कच्छ और सौराष्ट्र में रेड अलर्ट। गुजरात उपकूल ठारू 80 किमी दूर में बात्या विपर्यय। गुजरात कच्छ और सौराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी करा जायछि। तटरक्षी बाहिनी 15टी जहाज और 7 हेलिकॉप्टर मध्य प्रस्तुत हो रही। डामन आउ 4 डोजियन विमान और 3 हेलिकॉप्टर मध्य प्रस्तुत हो रही सूचना रही। कच्छ रे उद्धार कार्य वर्तमान उद्धार कार्य सहायता करने बीएसएफ साहाय्य मगा जाइछि। वर्तमान जो खबर आसी पहुंचुछि जे कच्छ एवं सौराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। गुजरात उपकूल ठारू 80 किलोमीटर दूर में बात्या विपर्यय रही। गुजरात कच्छ एवं सौराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। तटरक्षी बाहिनी 15टी जहाज एवं 7टी हेलिकॉप्टर मध्य प्रस्तुत हो रही। डामन आउ 4 डोजियन विमान और 3 हेलिकॉप्टर मध्य प्रस्तुत हो रही। वर्तमान उद्धार कार्य को आहुरी त्वरान्वित करने बीएसएफ सहायता मगा जाइछि। जहां वर्तमान सुधा सूचना रही 80 किलोमीटर दूर रही बात्या विपर्यय को नहीं बड़ खबर जहां सामना को आसी पहुंचुछि। वर्तमान सेना पक्षरु आहुरी प्रस्तुति करा जाउछि। जेतेबेले लैंडफॉल करिवो संध्या 6टा बाजिला जहां सूचना रहुतला संध्या 6टारू 8टा पर्यंत बात्या विपर्यय लैंडफॉल प्रक्रिया रहिबो। लगातार भाव में बात्या विपर्यय को नहीं आम आपण को अपडेट दे चलीचु। बात्या विपर्यय को नहीं अधिक अपडेट आम सहित रही मो सहयोगी कामराज सीधा सड़क न्यूज रूम आम सहित जोड़ी हो रही। कामराज, बात्या विपर्यय को नहीं वर्तमान किसी तथ्य आसूची आ केते दूर ठारे वर्तमान बात्या विपर्यय अवस्थिति रहुची जौख बंदर ठारू आ केते दूर रही बात्या विपर्यय? देखो आम कही आसुचे बात्या विपर्यय माने तार जो आउटर बैंड अच्छे साइक्लोन बर्तमान स्थल भाग में माड़ा हो सारी पवन वेग बहुत रही। विभिन्न स्थान में देखुं इलेक्ट्रिक खुंट उपड़ी पड़ी गछ उपड़ी पड़ी समुद्र उच्च उच्च जुआर जो कहे स्थल भाग को माड़ी आसी आम आप देखुँ ये हूँ आईएमडी स्पेशल बुलेटिन जो से कहते 5:15 तथ्य रही यह बर्तमान जखौ पोर्ट ठारू 80 किलोमीटर दूर अच्छे अर्थात 80 किलोमीटर दूर अर्थात एवं आम कहीपर साइक्लोन जो आउटर बैंड अच्छी बर्तमान स्थल भाग में माड़ हो सारी अर्थात स्थल भाग में जो पवन वेग देखुंत भीषण वर्षा देखुंत बर्तमान चलो समुद्र जुआर बहुत उच्च जुआर आसुची जो देखा वर्तमान जो बात्यार केन्द्र स्थल जो कह पवन वेग 120 ରୁ 130 किलोमीटर वेग अर्थात जो गस्टिंग स्पीड कहुच्छी गस्टिंग स्पीड बर्तमान 145 रही अर्थात ये धीरे धीरे दुर्बल होची जिते लैंडफॉल कर देखिए गस्टिंग स्पीड 140 जहाँ रही देखिए सकाल 8:30 ରୁ जो देखिए जो वर्षा कथा कहुच्छी भीषण वर्षा होची द्वारिका 23 मिलीमीटर वर्षा, ओखारे 19 मिलीमीटर वर्षा, नालिया 32 मिलीमीटर वर्षा होची, भुजरे 61 मिलीमीटर वर्षा होची, पोरबंदर 28 मिलीमीटर और कांडला 30 मिलीमीटर जाए वर्षा होची। एवं जो पवन वेग कहे बर्तमान किसी स्थान में 60 ରୁ 80 किलोमीटर पर्यंत पवन एवं जदि गत 6 घंटा कहे गत 6 घंटा धरी ये बात्याटी पूर्व एवं उत्तर पूर्व दिगरे 12 घंटा प्रति 12 किलोमीटर वेग गत करुच्ची। जो लैंडफॉल एरिया आम कहते जो लिखाई देखु लैंडफॉल एरिया हूँ सौराष्ट्र कच्छ और आर्जन जो पाकिस्तान कोस्ट अच्छी यही लैंडफॉल एरिया रहा सबुठ अधिक प्रभावित करेंगे। आम बर्तमान मुंडीर एक चित्र आपको देखा चाहबू ये हूँ से जो गतिपथ आईएमडी जारी करी बर्तमान देखो विंडीर चित्र आप जानीपे पवन जो बेग रही बर्तमान देखो स्थल भाग में हूँ बात्या केन्द्र स्थल भाग में पहुंच सारी किसी समय मध्य जो लैंडफॉल प्रक्रिया आम कहते 6टा बाजी जाए हे तो लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो जाइथिबो आउ किसी समय मध्य आईएमडी स्पष्ट सूचना से नहीं दब लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि एवं वर्तमान ठारू 3-4 घंटा जाए अर्थात राति 10टा जाए एभली प्रक्रिया जारी रहिबो। प्रबल पवन और वर्षा जारी रहिबो तापर हुए तो धीरे धीरे यह दुर्बल हम दुर्बल हेले मध्य वर्षा जारी रहिबो। ये हूँ गतिपथ आप देखते आप देखा चाहूँगी ये हूँ गुजरात जो नालिया अंचल रोचे ये हूँ पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान गुजरात बॉर्डर रे जो सौराष्ट्र कच्छ नालिया अंचल रे ही यह लैंडफॉल कर मात्र किसी दूरता अच्छी स्थल भाग में पहुंचा तेणु यह गति कर बर्तमान कैटेगरी 1 अर्थात अति भीषण सामुद्रिक झड़े अच्छी यह भीषण झड़ और सामुद्रिक झड़ और गभीर अवपात और अवपात दुर्बल धीरे धीरे परिवर्तन कर किंतु गुजरात और पाकिस्तान अंचल सीमावर्ती अंचल जो भाव में तांडव बर्तमान बात्या देखा आरंभ कर आम अनुमान लगे पारिबा जिते बात्या माड़ हम वर्तमान जो प्रोसेस आरंभ हो 4 घंटा जाए यह एक तांडव रचिब गुजरात उपकूल और पाकिस्तान उपकूल में आपड़ बहुत अंचल देखिए जे गछ भांगी जा इलेक्ट्रिक खुंटी भांगी जा जो कहते आम जे बड़ बड़ जुआर आसो से जो जुआर ये जो अंचल गुड़िक अच्छी जो उपकूल अंचल गुड़िक अच्छी तलिया अंचल गुड़िक अच्छी यही सब अंचल में समुद्र जुआर गुड़िक माड़ी आसो जहाद्वारा कि प्रबल
क्षयक्षति हम तपन निश्चित भाव में कामराज जदि आम देखा वर्तमान प्रशासन पक्षरु एवं केंद्र सरकार पक्षरु मध्य एवं गुजरात सरकार पक्षरु तमाम व्यवस्था करा जायछि पाखापाखि 75,000 अधिक लोकों को वर्तमान सुधा स्थानांतर करा जायछि सुरक्षित स्थान गुड़ी को एवं जो सब अंचल गुड़िक विशेष करिकी जौखौ बंदर निकट में जो सब लोक मैंने बसवास करुले संपूर्ण भाव में सेमानकर घर को खाली करी अन्यत्र सुरक्षित स्थान को स्थानांतर मध्य करिछि प्रशासन आउटे अपडेट मध्य मु जानिबा को चाहिबी कामराज आपण पाखरु लगातार भाव में आमे आहा उपरे नजर रखी आसुछु जहां पूर्वरु देखिबा को आमे पाइथिलु जेतेबेले बात्या विपर्जय को नै आमे टेक्निक अपडेट उपरे नजर रखुथलु से गोटे कथा ओडिशावासी हिसाब से आम निश्चित भाव में जानिछे जे जो बात्या समुद्र भितर जेते समय बिताइब ताहा सेते पावरफुल होता है तार पवनर शक्ति सेते अधिक होता है सेते अधिक बल गोटाई थाए समुद्र भितर ए बात्या विपर्जय पाखापाखि एक सप्ताह धरी एही समुद्र भितर रही तेणु वर्तमान केते किलोमीटर हिसाब से आगो को बढ़ुची ए लैंडफॉल प्रक्रिया वर्तमान जदि आम देखा जहां आपण कहते आरंभ हो गलानी कि ना नहीं प्रथम सूचना देवा चाहे यह हूँ अरब सागर में सबुठू अधिक दिन रही अर्थात 9.5 दिन रही बात्या यह पूर्व 1975 मसीह अरब सागर को बात्या आसाला जहाँकि 9 दिन काल अवस्था यह कौन स्थलभाग छुई नाला घंटापति बेग था 185 किलोमीटर घंटापति जहाँ विशेषज्ञ मैंने कहते यह हूँ सबुठू बड़ सबुठू अधिक दिन धरी रेकर्ड कर बात्या जहाँकि 9.5 दिन बर्तमान रही यह जो देखिए कैटेगोरी 4 पर्यंत जाइए समुद्र मध्य प्रकृत माने अनुकूल वातावरण पाइला आप समुद्र पृष्ठर उत्ताप कहतु बस एमजेओ कहतु ये सब जो अनुकूल वातावरण पाइला यह एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होता किंतु जितेबाला यह गति दिग परिवर्तन कला एवं यह उपकूल उड़क आसला यह धीरे धीरे तार जो तीव्रता अच्छी ताकू धीरे धीरे कमेला एवं वर्तमान यह अति भीषण भेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अच्छी एवं जिते स्थलभाग छुईब अर्थात किसी समय मध्य हे तो स्थलभाग छुई जाइए आईएमडी परवर्ती बुलेटिन हे तो से नहीं रिपोर्ट जारी कर पाती लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो जाइए कारण 6टा हो जाइए लैंडफॉल प्रक्रिया 4 घंटा जो जारी वर्तमान घंटापति 12 किलोमीटर बेगर जो गति करुच्ची बात्या एवं गुजरात रे पाखापाखि 94,000 लोकों को एठू उद्धार करा जाइछि 13टी एनडीआरएफ टीम 17टी एसडीआरएफ टीम मध्य सेठारे मुतयन अछंती एवं उद्धार कार्य को बहुत भल भाव कर तीनिटी सेना मध्य सेठारे मुतयन अछंती यदि कोनोसी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दरकार पड़े तेणु उद्धार करिया पई सेना को मध्य नियोजित करा जिवो वर्तमान समय सबुठू गुरुत्वपूर्ण होची जे समुद्र उपकूल एवं तली अंचल जो लोक अच्छी किभली उद्धार करी गणाजिव कारण बन्यार मध्य आशंका रोचे जेहेतु अत्यंत प्रबल वर्षा हबार संभावना अच्छी उच्च जुआर आसी जहाँकि उपकूल अंचल अच्छी से अंचल माड़ हो कौन क्षयक्षति करे एवं पवन वर्षा बर्तमान आरंभ हो जाए विभिन्न आम देखुले गुजरात बर्तमान जो सीधासल चित्र देखुले जे विभिन्न जगार पवन हो इलेक्ट्रिक खुंट भांगी गछ भांगी पड़ी एभलिक समुद्र जुआर माड़ हो विभिन्न पाचेरी भांगी जाइए मु आपको गोटे दृश्य देखा चाहिए जो गतिपथ आप देखु ये जो बात्या आरंभ होता ये हूँ 6 तारिख चित्र जितेबाला बात्या सृष्टि है 7 तारिख बेलू यह कैटेगोरी 1 तापर 8 तारिख बेलू कैटेगोरी 2 रे परिणत हो जाता बात्या एवं तापर टिके दुर्बल होता किंतु जितेबाला देखिए समुद्र मझिरे अर्थात यही स्थान में बात्या पहुंची पुनर्बार बल गोटाई 10 तारिख में यह कैटेगोरी 2 को पहुंची जितेबाला आहुरी उपरकू जाइला उत्तर दिगरे गति करथिला आहुरी अनुकूल वातावरण पाइथिला कैटेगोरी 3 अर्थात एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होइथिला एठू देखिए ता दिग परिवर्तन कला उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कला एवं धीरे धीरे दुर्बल है कारण स्थलभाग पाखापाखि पलि आसला बात्याटी एवं तापर अर्थात आम जो देखा 13 तारिख पर यह हठात दिग परिवर्तन करी उत्तर उत्तर पूर्व दिग गति एवं यह देखो गुजरात उपकूल आड़ गति करुच्ची एवं ये जो पवन बेग जब आप देखिए ता बर्तमान कैटेगोरी अर्थात कैटेगोरी 1 गस्टिंग स्पीड 140 किलोमीटर रही पारे किंतु से जो 140 किलोमीटर जो गस्टिंग स्पीड आम कहते से 140 किलोमीटर बेग प्रबल क्षयक्षति बहु क्षयक्षति पहुंचे पारे गछ कहतु बड़ बड़ कच्चा रास्ता कहतु कच्चा घर कहतु इलेक्ट्रिक खुंट कहतु मोबाइल टावर कहतु एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग कहतु ए सब जिनस को ए बात्या चूरमार करे निश्चित भाव में कामराज आमे चित्र देखुचु जो चित्र गुड़िक सब गुजरात आसी पहुंचुची जे किभली भाव में बात्या विपर्जयर वर्तमान लैंड
प्रक्रिया धीरे धीरे आग को आरंभ हो लैंडफॉल करने किसी क्षण अपेक्षा रहुची वर्तमान सुधा जहाँ रहुची बात्या विपर्यय वर्तमान जौखे बंदर निकटर 80 किलोमीटर दूर रही किसी समय पर बात्या विपर्यय लैंडफॉल करिबो तेबे कच्छर जौखे बंदर निकट में लैंडफॉल करने पर पाखापाखि 2 ରୁ 3 घंटा पर्यंत ए लैंडफॉल प्रक्रिया रहिबो घंटा प्रति पवनर बेग जेतेबेले बात्या विपर्यय लैंडफॉल करिबो सेतेबेले 140 ରୁ 150 किलोमीटर मध्य रही पारे विभिन्न स्थान में लोक जो मैंने रही सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। सत्यजित आम सहित वर्तमान रही सत्यजित सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जेतेबेले बात्या विपर्यय कथा गुजरातवासी प्रथमे जानिथिले सेतेबेले तांको मनरे एक प्रकार छनका पशिथिला कारण खूब दिनर अंतराल परे पुणी एक बात्या गुजरात मुहा होइतिला ताकू जानिबा परे गुजरातवासी चिंता व्यक्त करथिले किंतु गुजरात सरकार हुंतु केंद्र सरकार हुंतु आईएमडी पक्षरु मध्य लगातार भाबरे नजर रखा जायतिला बात्या विपर्यय को ट्रैक करा जाउतला जो भली भावरे लोक मानकु इवाक्युएट करा जायछि गोटे जगारु आउ गोटे सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि जो उपकूलवर्ती अंचल लोक माने बसवास करुतले से लोक मानकु सुरक्षित भावरे स्थानांतर करा जायछि। आमे आशा करिबा जेतेबेले बात्या विपर्यय लैंडफॉल करिवो सेतेबेले कोनोसी जीवन हानि न घटू वर्तमान सुधा किंतु 3 ରୁ 4 जनकर जहां मृत्यु घटिथिबा प्राथमिक सूचना रहउछि आपन पाखरे आउ अपडेट सब कोन रहउछि सत्यजित। तपन देखो जो कथा आप पचार जहाँ मो सहयोगी कामराज कहते कि किस समय लैंडफॉल प्रोसेस आरंभ होते घंटा प्रति 130 किलोमीटर ताठू अधिक पवन बेग निश्चित भाव में कहीपर व्यापक धरणर क्षति कोस्टाल एरिया जोगुड़िक रही गुजरात सेगुड़िक प्रभाव पड़ो व्यापक धरणर क्षयक्षति हम ताकू नहीं जब आप देखिए बर्तमान सरकारी प्रस्तुति कथा कहवा जे गोटे पटे निश्चित भाव में ये विपर्यय को मुकाबिला करने बर्तमान बात्या मुकाबिला करने पूर्ण भाव में सरकार प्रस्तुत अच्छा केंद्र और राज्य सरकार उभय भाव में प्रस्तुत अच्छा मुख्यतः कोस्टाल एरिया जो गुड़िक रही कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट रही से गुड़िक लोक इवाकुएसन कर टार्गेट रखा 1 लाख लोक आज संध्या सुधा अर्थात वर्तमान सुधा इवाकुएट करने को किसी समय पूर्व जहाँ अपडेट आसी पहुंचुची 94,427 जन लोक को इवाकुएसन करागला सबुठू अधिक जो अंचल में बात्या कुछ अंचल जो रही से अंचल में 46,000 रु अधिक लोक को इवाकुएसन कर सहित जो अन्य लोक मैंने रोचे आखपाख कोस्टाल एरिया लोक मैंने गाँव मुखिया मान सहित सीधा के बाद जो पहले आकलन किया गया था कुछ मिनटों के बाद 6 से 6:30 बीच में वो जो विपर्यय है वो लैंडफॉल करेगा। पूरा का पूरा आकार 700 किलोमीटर के आसपास का है और 15 किलोमीटर तक इसके बादल ऊपर की तरफ जाएंगे। बड़े स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं लगातार जो इंजीनियर हैं खुद भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र पल पल के डेवलपमेंट पे नजर बनाए हुए हैं, तमाम आंकड़े देख रहे हैं और ये मैप है। और दूसरी तरफ अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो बड़े स्क्रीन पे आगे की तरफ बढ़ के दिखाएं कि कैसा वहाँ वो जो आपको बवंडर दिख रहा है स्क्रीन पे वो बवंडर आपको दिखाते हैं। ये बवंडर सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पे ये जो पूरा का पूरा बवंडर आपको दिख रहा है ये आई है पूरे साइक्लोन का और यहाँ सबसे तेज रफ्तार में हवाएं चल रही हैं। पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा एरिया आप मैप पे देख रहे हैं ये गुजरात है, कच्छ के इलाके में इफेक्ट करेगा, कच्छ के इलाके में आके टकराएगा। लेकिन 700 किलोमीटर का आकार है और ये जो आई है ये जब तट पे पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा तबाही होगी। 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। लेकिन आपको दूसरी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, दूसरे मैप पे उधर कहेंगे अपने कैमरा पर्सन को उधर चलें, दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ आपको पहले बताएंगे कि आखिर कहाँ कहाँ ये साइक्लोन जाए, ये पाथ पहले भी हम आपको लगातार न्यूज 18 इंडिया पे दिखाते रहे। ये पूरा का पूरा पाथ है जखाऊ पोर्ट और कराची के बीच में। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि जखाऊ पोर्ट और कराची के बीच में ये टकराएगा, कहीं भी टकराएगा। लेकिन अभी तक जखाऊ पोर्ट पे टकराने का आकलन जो है जो पहले से किया गया है वही सही है। और पूरा का पूरा इलाका कच्छ से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहां इसका प्रभाव होगा। ये जो ग्रीन बलून आपको दिख रहा है ये मौसम विभाग की तरफ से बनाया गया है और ये रेड लाइन आपको जो दिख रहा है ये पाथ है साइक्लोन का, विपर्यय का पाथ है। पाथ जिस तरह से आकलन किया गया था, अनुमान किया गया था भारतीय मौसम विभाग की तरफ से वो उसी पाथ पे चल रहा है। लेकिन ये ग्रीन बलून है, ये प्रभाव क्षेत्र है। इस पूरे एरिया में वो अपना थोड़ा सा मार्ग बदल सकता है। लेकिन जो विपर्यय का प्रभाव क्षेत्र होगा वो पाकिस्तान के कराची, हैदराबाद
इधर गुजरात के राजकोट, यहाँ जखाऊ पोर्ट से लेकर द्वारिका की बात करें, पोरबंदर की बात करें, जामनगर, जो भी जिले, मोरबी की बात करें, जो भी जिले हैं वो यहाँ प्रभावित होंगे। और फिर 16 तारीख को गुजरात से होते हुए हवाओं की रफ्तार जो है वो कम पड़ेंगी और फिर जाकर राजस्थान पहुंचेगा। 16 तारीख को हवाएं कमजोर पड़ेंगी और फिर 16-17 तारीख को राजस्थान में हवाओं के प्रभाव के स्वरूप बारिश भी होगी। ये जो जखाऊ पोर्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है। गुजरात में कई बंदरगाह हैं और इस तरह के जब चक्रवात आने की आशंका होती है, जो कि बढ़ रहा है गुजरात तट की ओर, तो बहुत बर्बादी होने की भी आशंका होती है। पूरा मैप आपको दिखाते हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, कच्छ का ये पूरा का पूरा इलाका है, ये जो इलाका देख रहे हैं, और कच्छ में सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन ये जो रास्ता है 6 जून को सबसे पहली बार इसका अनुमान लगाया गया था और ये जो पूरा रास्ता है अरब सागर से बढ़ते हुए अब गुजरात के तट पे फॉल होगा, लेकिन 700 किलोमीटर का आकार है। दूसरे मैप पे आपको एक बार फिर समझाते, ये आपको जखाऊ पोर्ट, कराची, इधर राजकोट, द्वारका, पोरबंदर तमाम इलाके हैं, जिले हैं, मोरबी है, जामनगर है। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं इसकी कितना मजबूत है, कितना खतरनाक है, वो आपको सैटेलाइट इमेज से पता चलेगा, वो यहां से आपको पता चलेगा। ये देख सकते हैं, ये स्टॉर्म है, पूरा का पूरा स्टॉर्म है और ये पश्चिमी इलाका है भारत का, जहां गुजरात राज्य भी है और सबसे ज्यादा प्रभाव यही होने वाला है। और पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तान को भी अलर्ट किया जा रहा है। और विपद जो है, ये जो आप बीच बीच में देख रहे हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा पीछे हो जाएं और दिखाएं ताकि आई पता चले। ये बीच में जो ये ब्लैक इलाका, ये जो इलाका देख रहे हैं, ये केंद्र है, यानी 700 किलोमीटर का आकार है। अभी गुजरात के तट से शुरुआती हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जो है वो टकराएगा गुजरात के तट से, और जो बीच का केंद्र है यानी 300-350 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि 700 किलोमीटर का आकार है, उसे आने में भारत के अंदर यानी गुजरात के तट में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये पूरा का पूरा ये जो आपको बवंडर दिख रहा है, ये यहाँ कच्छ के इलाके के ऊपर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। 6 बजे से लेकर मध्य रात्रि तक पूरा का पूरा जो बवंडर है भारत की सीमा में होगा, जो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से बताया गया, आकार के बारे में बताया। और इसके परिणाम स्वरूप मौसम में जो बदलाव होगा, यहाँ कच्छ के इलाके में ऊपर जो बवंडर उठेंगे उसकी सीमा अगर ऊंचाई में बात करें तो 15 किलोमीटर तक होगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मौसमी घटना भी है इसे हैं। और ये बवंडर को आप लगातार देख रहे हैं अरब सागर में। हाल के वक्त में पहले आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी हिस्से में इस तरह के बवंडर उठते थे, बंगाल, उड़ीसा में प्रभाव पड़ता था, हालांकि वहां भी चक्रवात आते रहते हैं। लेकिन ये जो इलाका है अरब सागर का, यहाँ बहुत प्रभाव पड़ता है और गुजरात को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि गुजरात का कोस्ट जो है, तटीय इलाका, भारत में ऐसा राज्य है गुजरात जिसका तटीय इलाका सबसे ज्यादा 1600